नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जो हमने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था चैप्टर क्लास 9 में भारत का आकार एवं स्थिति, तो उसका आज लेक्चर 2 है। तो देखिए आज लेक्चर 2 में हम आपको बताने वाले थे कि क्या हम जो भारत का जो अक्षांशीय मान है, देशांतरी मान है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। कि जैसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा भारत बना देते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, तो हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पर इसका मान कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट्स। यहाँ पर कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है। तो अब जो है हम अब देखेंगे कि ये हम निकालते कैसे हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कुछ चीजों के बारे में, जैसे अक्षांश एवं देशांतर क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी में अगर हम इसको इस तरह से रेखाएं खींचे, ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्शन डिवाइड करें तो ये क्या हो जाएगी, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब ये एंगल कितना है, 90, ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि ये कितना होगा, टोटल 360 डिग्री हो गया। अब 360, तो क्या इस तरफ से जो है ऐसी ही कई रेखाएं इस तरह से, यानी कि ये क्या हुआ है, ध्रुवों को मिलाने वाली। तो ये जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं, ये क्या कहलाती है, हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, और इसी तरह से जो ये वाली रेखाएं होती हैं, इसको मिलाने वाली रेखाएं, ये क्या कहलाती है, हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब लास्ट टर्म पे हमने आपको भी बताया था कि भारत में कर्क रेखा क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कहाँ से, 23 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये क्या है, भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर एक जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ नीचे भी तो एक रेखा है, और दूसरा पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटती है रेखा, वो कौन सी रेखा है, उसे विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 0 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री से। अब भूमध्य यानी कि मध्य में, पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा। अब ऊपर कौन सी है, ऊपर ये कौन सी है, कर्क रेखा। ऊपर कौन सी है, कर्क रेखा। तो नीचे वाली रेखा कितनी है, वो कौन सी है, ये मकर रेखा। क्या कहलाती है, मकर रेखा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसे क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब इसके बाद में अब देखिए हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, 97 डिग्री 25 मिनट्स आएगा। देखिए इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर क्या निकालेंगे, किसी स्थान के अक्षांश की स्थिति, किसी स्थान के अक्षांश की स्थिति कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे इक्वल टू 90 माइनस उस स्थान को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा। ठीक है, अब मान लीजिए भारत हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने भारत को बना दिया है यहाँ पर,
ठीक है। तो पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर है हमारा, तो उस स्थान को उस स्थान को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा, अब देखो केंद्र से मिलाने वाली रेखा यानी कि इस तरह से हम काल्पनिक रेखा खींच देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से जाएगी तो ऐसे भी तो जाएगी, ये वाली रेखा इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये क्या होती है? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो काल्पनिक तौर पे पृथ्वी पर खींची जाती हैं, ठीक है। तो अब ये देखा जाएगा क्या कि 90 माइनस उस स्थान को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, 90 माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था ना, तो इसमें इतना कोण जब घटा देंगे, इतना एंगल जब घटा देंगे तभी तो उसकी स्थिति मिलेगी। इसके बाद में विषुवत रेखा को मिलाने वाली, विषुवत रेखा के बीच बना कोण, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा? तथा विषुवत रेखा के बीच बना कोण, बना कोण, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर हमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, अगर हमें ये एंगल निकालना है तो 90 में से इतना एंगल निकाल देंगे ना, तभी तो ये आएगा, ठीक है। 90 में से इतना निकाल देंगे ये, तभी तो ये आएगा। तो इसीलिए इसी स्थान से उस अक्षांश की स्थिति 90 माइनस उस स्थान को केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा विषुवत रेखा के बीच बना कोण, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये निकालेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट कैसे आए, यहाँ पे 60 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पे किस तरह से हम लोग निकालेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि जो भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसको एक ट्रिक से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्क रेखा वाले राज्य, ठीक है। ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, सभी को पता होगी। इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी, पंडित मित्र गमछा झार, ठीक है। तो पास से पश्चिम बंगाल, ठीक है, पास से पश्चिम बंगाल जिसे कहा जाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर मी से मिजोरम, ठीक है। त्रा से त्रिपुरा, यहाँ पर गा से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश, फिर छा से छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, झा से झारखंड, फिर राज से राजस्थान, ठीक है। तो इस तरह से हम ये याद रख सकते हैं कि किस तरह से जो है कौन कौन से राज्यों से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। हमने आपको लास्ट ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पर क्या है, ये अरबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये हमारा श्रीलंका है, यहाँ पे क्या है हमारा इंडियन ओशियन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा नेपाल है, चाइना है, तिब्बत है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है। इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा ये बॉर्डर है। तो इस तरह से हमने इसकी स्थल रेखा सीमा कितनी बताई थी, 15,200 किलोमीटर है, और यहाँ से यानी कि जल वाला भाग कितना है, इस 7,516.16 किलोमीटर है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये हमारा क्या भारत का आकार एवं स्थिति, यहाँ से हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।